तो विर्ट्ज थ्योरी जो है, साइंटिस्ट जो था विर्ट्ज, उसने जो है अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। इसकी थ्योरी से पहले जो साइंटिस्ट थे उनका कंसेप्ट कुछ और था, क्योंकि तब जो है चंद मॉलिक्यूल्स को वो जानते थे, अननोन थे। सम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे वो उनकी अमाउंट कम थी, तो वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन ना कर सके। लेकिन विर्ट्ज जब आया तो विर्ट्ज ने एक थ्योरी जो है वो जनरेट की। उसने बताया कि ऐसी स्पीशीज़ जो क्रोमोफोर्स पर कंटेन होती हैं वो कलरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसने जब एक्सप्लेन किया इस थ्योरी को, तो उसकी थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आ गई, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस किस तरह से आई कि उसने कहा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये तो कंटेन होता है, जैसे कि एसीटोन है, कीटोन, उसमें जो है ये एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन जो होता है ये तो कलरलेस होता है, ये तो कलर देता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से विर्ट्ज की जो थ्योरी थी वो इस पे लिमिट होगी, लिमिटेशंस आ गई। उसने फिर कहा कि सर्टन मॉलिक्यूल्स पे जो है वो इसकी थ्योरी ये वैलिड है। तो उसने जो है उसने फिर एक्सप्लेन क्या किया कि द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड दिस मॉलिक्यूल्स इज पोज्ड टू बी कलरेंट, but it was realized that it has some limitations. It has some limited applicability on the certain molecule, or that is valid, but some on the certain molecule is not valid on the larger class of the dyes and larger classes of the colorants. Okay, then with the passage of time, the molecules which absorb electromagnetic radiations, फिर उसने एक्सप्लेन क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उसने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का उसने कंसेप्ट बताया। उसने कहा कि वो मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी भी विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन की जो वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, इस रीजन में जो एब्जॉर्ब करती हैं मॉलिक्यूल्स रेडिएशंस, उनको उसने नाम दिया कलरेंट्स का। उसने कहा वो भी कलरेंट्स हैं। वो कैसे कलरेंट्स हैं?